about all about mentorship. This is not just about trading. So मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता था कि यू शुड हैव थ्री प्लान्स. लाइक वन, यू शुड हैव, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इसमें से काफी चीजें पता भी रहेगी, बट समटाइम्स यू नीड समवन एल्स टू टेल यू कि लाइफ में सबसे बड़ी करेंसी अगर कुछ है, वैल्यूएबल है, दैट इज टाइम. नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन टाइम. ओके, नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन टाइम. टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड. और whatever we are doing is to create the quality in the time we spend. तो आप जो टाइम आगे स्पेंड करोगे लाइफ में, उसमें क्वालिटी लाने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हो उसके लिए आप कर रहे हो. बिकॉज मनी मनी कैन ब्रिंग द क्वालिटी ना. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मनी कैन ब्रिंग दैट क्वालिटी. काफी चीजें आसान कर सकता है मनी. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मनी कैन ब्रिंग दैट क्वालिटी इन द टाइम वी स्पेंड. नाउ आपको ट्रेडिंग शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. ट्रेडिंग एक बिजनेस है और आपको ये जरूरी है समझना कि एवरी ट्रेड यू टेक इज जस्ट वन ट्रेड आउट ऑफ 1,000 ट्रेड्स, और 10,000 ट्रेड्स यू आर गोइंग टू टेक इन लाइफ, पूरे लाइफ में. सो एक ट्रेड आपको ना ही अमीर बनाएगा ना ही गरीब बनाएगा, बट आपका जो अप्रोच है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो मोटो है, आपका जो सीरियसनेस है, आपका जो डेटा है, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अ गैम्बलर. तो आपको जब एक ट्रेड ले रहे हो, आपको 1% से ही रिस्क करना है, और आपको डेटा बनाना है, सिस्टमेटिक बनना है. ये दो चीजें आपको किसी भी हालत में याद रखनी है. एंड जनरली यू शुड हैव थ्री टाइप ऑफ प्लान्स. वन इज यू शुड हैव, अभी जनरल बात कर रहा हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ. देन लर्न. आपका जो दिन रहेगा उसमें आपके पास तीन प्लान मेरे हिसाब से होना चाहिए. ये तीन प्लान आपके पास होना चाहिए कि मैं, मेरा जो अर्निंग है वो किस तरह से बढ़ा सकता हूँ. सपोज मेरा अर्निंग एक्स है, तो मैं इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ. तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या इनकम सोर्सेस है. अगर ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इनकम सोर्स, तो उसमें क्या ऐसे करना पड़ेगा मुझे जिससे कि वो एक प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स बने. तो उसके लिए मुझे सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा, और मुझे दो टाइप के रिस्क को झेलना पड़ेगा, या आई हैव टू प्रिजर्व टू टाइप ऑफ कैपिटल्स. एक मेरा फिनेंशियल कैपिटल और इमोशनल कैपिटल. जब आप 1% की रिस्क से ट्रेड करते हो, सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हो, आप सिर्फ फिनेंशियल कैपिटल नहीं, आपका इमोशनल कैपिटल को भी प्रिजर्व करते हो. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू डू इट वेरी सीरियसली कि मैं दिन में 30 मिनट दूंगा. जो भी मुझे क्या करना है उसका मेरे पास पूरा प्लान होगा. एंड देन आई विल मेंटेन जर्नल, और मैं एक लॉन्ग टर्म पिक्चर की तरह सोचूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म में ये गोल है कि मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आज ये कर रहा हूँ. शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखना है कि मुझे अभी 500 रुपया चाहिए दिन दिन का, मुझे महीने का 15,000 चाहिए. ये छोड़ दो, ये नहीं होने वाला. जिस दिन आप ये छोड़ दोगे ना, ऑटोमेटिकली होने लगेगा. जिस दिन आप ये छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली होने लगेगा. बिकॉज नाउ यूर फोकस विल बी ऑन द प्रोसेस. को प्रोसेस ड्रिवन बनना है. तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मुझे ये, मैंने जो डिसाइड किया है कि ये वीक में मैं किसी भी हालत में 1% से ट्रेड करना लगूंगा, 1% का रूल नहीं तोड़ूंगा. मैं जर्नल करने लगूंगी, मैं जर्नल किसी भी हालत में रखूंगी. मैं किसी भी हालत में माइंडसेट डायरी रखूंगी. मैं हर एक ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी: एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट, एंड एग्जिट.
एंड आई विल गिव माई सेल्फ मार्क्स कि मुझे 10 में से यहाँ 8 मार्क मिल रहे हैं, 10 में से 9 मार्क मिल रहे हैं। पर एग्जिट के टाइम मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही हूँ, मैं 5 ही मार्क दूंगी। सो यू विल दिस टाइप ऑफ एवरी वीक यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सो दैट यू क्रिएट अ वेरी गुड अर्निंग सोर्स फॉर यू एंड योर फैमिली। तो आपको वो बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो आज सुबह हो गई, एक लेवल दिखी बैंक निफ्टी, इसके लिए शॉर्ट किया। दैट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव यू फॉर लॉन्ग टर्म। आज मिलेगा पैसा, कल जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको एटलीस्ट दिन में 15 मिनट 30 मिनट एक लर्निंग प्लान होना चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ सीखना है। इसका मतलब ये नहीं कि नई ट्रेडिंग सिस्टम सीखनी है और वो अप्लाई करनी है। ट्रेडिंग सिस्टम को चेंज नहीं करना है, पर मार्केट का बिहेवियर, साइकोलॉजी के बारे में खुद से बात करनी है। खुद का माइंडसेट डायरी देखना है, खुद का जर्नल देखना है, चार्ट को देखना है, चार्ट को समझना है। इस तरह से कुछ ना कुछ लर्न करना है, नॉट ओनली ट्रेडिंग, अदरवाइज ऑल्सो लाइफ में अगर आप कुछ लर्न कर सकते हो तो आपको वो लर्न करने की कोशिश करने के लिए एक लर्निंग प्लान होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ प्लान भी होना चाहिए आपके पास, कि आपको पता है कि आपका हेल्थ किस तरह के है, किस तरह से है, तो आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या खाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, एक्यूप्रेशर करना है। तो यू शुड हैव अ हेल्थ प्लान ऑल्सो, कि मैं सुबह उठने के बाद पहले 10 मिनट 15 मिनट ये योगा करूंगा, या ये खाऊंगा, शुगर नहीं खाऊंगा, और आई विल नॉट ईट ब्रेड, और आई विल कंट्रोल नॉनवेज। और अगर मैं मुझे अगर सपोज सिगरेट पीता हूँ तो मैं कम करूंगा, या आई एम अल्कोहल अल्कोहल लेता हूँ तो मैं कंट्रोल करूंगा। ये सब प्लान आपको, ये भी माइंडसेट डायरी ये लिखना पड़ेगा। सो ऑल दिस 3 थिंग्स यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव, बिकॉज यूर ट्रेडिंग ये सारी चीजों से अफेक्ट होता है। बिकॉज साइकोलॉजी आती है, तो ये सारी चीजों से आपका ट्रेडिंग भी इफेक्ट होता है। तो यू वांट योर सेल्फ टू ओवरऑल इम्प्रूव योर सेल्फ, योर लाइफ। तो आपको आपके हेल्थ प्लान आपको रिटर्न हेल्थ प्लान आपके पास होना चाहिए। रिटर्न हेल्थ प्लान, यू शुड हैव अ रिटर्न हेल्थ प्लान, कि मैं ये करना चाहता हूँ। आपके पास रिटर्न लर्निंग प्लान होना चाहिए, कि जैसे मेरा है कि मैं दिन में आई गिव 30 मिनट्स फॉर लर्निंग। मैं मार्केटिंग, सेल्स, ऑटोमेशन, कुछ ना कुछ 30 मिनट आई गिव माई सेल्फ फॉर लर्निंग, कि मैं 30 मिनट में सिर्फ लर्निंग करता हूँ एवरी डे। तो वो मेरा फिक्स है। या मेरा हेल्थ प्लान भी फिक्स है कि भाई सुबह उठने के टाइम और सोने के टाइम मुझे क्या करना है, मेरा वो फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी गलतियां होती है। आप बोलोगे मैं शुगर नहीं खाऊंगा, नहीं, मुझे कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है, बट फिर भी आई हैव रूल कि मैं शुगर कम करूंगा। कभी कभी चाय हो जाता है, ओके, यू राइट इट डाउन, यू मेक अ डायरी कि मैंने चलो आज चाय पिया, बट शायद मुझे टालना था, मैंने आज गुलाब जाम खा लिया। बट यू हैव टू राइट इट डाउन। और वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, आपका चेकलिस्ट है, आपका जर्नल है। सो यू हैव टू टेक दिस अप्रोच। जो ट्रेडिंग में आप जो सीख रहे हो ना, दैट अप्रोच यू शुड स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ ऑल्सो, योर जॉब, योर बिजनेस, एवरीवेयर। इट इज नॉट फॉर द ट्रेडिंग ओनली, इट इज टू योर होल होल लाइफ ना। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी जर्नी बहुत उल्टी हुई है। मैं पहले ट्रेडिंग में सिस्टमेटिक बना, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हुआ, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना, एंड देन दैट थिंग केम टू माय लाइफ, टू माय हेल्थ प्लान, टू माय बिजनेस, अदर बिजनेसेस, टू माय फिनेंसेस। सो इट केम फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं पहले ट्रेडिंग में सीखा, एंड देन इट केम टू माय लाइफ। सो that is why I'm saying this, ki that is very important, because I was most unsystematic person you can ever imagine in my uh, thank you अनिल जी, इन माय लाइफ। कि जैसे मैं हमेशा एक लास्ट स्टोरी बोलता हूँ। आई वॉज इन माई फर्स्ट जॉब, आई यूज टू लिव इन पूना। मैं पूना में रहता था, एंड बैचलर लाइफ था। वी वर 3 फ्रेंड्स, 3 लड़के रहते थे। और आई वॉज वेरी अनसिस्टमेटिक। और घर में बहुत गंदगी रहती थी, कचरा रहता था। कपड़े यहाँ वहाँ गिरे रहते थे। तो टिपिकल बैचलर है, वी यूज टू स्लॉग लाइक एनीथिंग। हम दो दो तीन तीन हम आई वाज इन आईटी, 2 2 3 3 दिन प्रोग्रामिंग करते थे।
तीन दिन रात को जागते थे. सो आई वी वर यूज टू वेरी हार्ड वर्क ऑल्सो. बट घर बहुत गंदा रहता था. एंड बचपन से चिपकली जो होती है ना, चिपकली के बारे में बहुत डर रहता था मन में, बिकॉज मेरी माँ और मेरी बहन बहुत डरती थी बचपन से, तो मैं भी डरता था छिपकली से. पर हमारे पूना के घर में वो जो फ्लैट था, उसमें बहुत छिपकली हो गई थी, बिकॉज घर इतना गंदा रखोगे तो छिपकली तो होगी ना. तो छिपकली होती थी बहुत. और कभी कभी कपड़े में भी आ जाती थी छिपकली. इतना गंदा घर था, और इतनी छिपकली का पिल्लू बिल्लू कभी भी कपड़े में भी आ जाता था. सो आई हैड टू ऑप्शंस कि एक तो छिपकली को डरना छोड़ देना है, या तो फिर सिस्टमेटिक बनना है, घर को साफ सुथरा रखना है. सो आई चूज कि चिपकली को डरना मैंने छोड़ दिया. ठीक है. पर मैं सिस्टमेटिक नहीं बना, साफ सुथरा नहीं बना, मैं वैसे ही रहता था. तो चिपकली का डरना चला गया मेरा, बट मैं सिस्टमेटिक नहीं बना, इतना अनसिस्टमेटिक था मैं. बट वेन आई केम टू ट्रेडिंग आफ्टर स्लॉगिंग फॉर 4 5 years, आई रियलाइज कि मुझे किसी भी हालत में प्रॉफिटेबल बनना ही था. आई वॉज सो मच फायर्ड अप कि मुझे बनना ही है, किसी भी हालत में बनना ही है. दैट वाज द स्टेज कि मुझे दूसरा कुछ पता नहीं. और जब मैं रियलाइज किया कि अनलेस आई बिकम सिस्टमैटिक, ये पॉसिबल ही नहीं है प्रॉफिटेबल बनना. सो दैट टाइम आई स्टार्टेड टू वर्किंग, कि मैंने, जैसे मैंने बोला भी कि शेयर 3 महीने तक मैंने एक सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड किया. एचडीएफसी बैंक का एक सिंगल शेयर, ऐसे नहीं कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक का एक सिंगल शेयर से मैं 3 महीना ट्रेड किया. और फिर मैं करेंसी के लॉट से ट्रेड किया. एंड देन आई वर्क, मैंने वो एशेस का आपको स्टोरी बनाया, इंडिया पाकिस्तान का दो दो सिस्टम लेके मैं करता बहुत कुछ, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल करके सिस्टमेटिक बन के. जब मैं सिस्टमेटिक बना 3 4 महीने के बाद, ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आया कि मैं अभी लॉस रुक गया और प्रॉफिट आने लगा. सो विच वाज वेरी शॉकिंग टू मी. और तभी मुझे समझा कि सिस्टमेटिक बनना कितना इंपॉर्टेंट है. एंड देन ये ट्रेनिंग मैंने चालू किया उसका, मुझे 2016 से उसका मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि सिस्टमेटिक बनो, ट्रेडिंग प्लान लिखो, चेकलिस्ट बनो, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तब बिकॉज आई टॉक इट डे एंड नाइट 24 आवर्स मेरे दिमाग में वही रहता है. बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट इन माई ओन लाइफ, in my overall finances or my other plans, health plan और earn plan और businesses. तो वो रिफ्लेक्ट होने लगा, और मेरे ट्रेडिंग में भी इंप्रूवमेंट होने लगा. माय परफॉर्मेंस स्टार्टेड इंप्रूविंग सिंस आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. बिकॉज आप जब दूसरे को कोई बात दिल से बोलते हो ना, जान तोड़ के बोलते हो, अपने पूरा, यानी कोई मार्केटिंग एंगल नहीं है उसमें, आप पूरा यू आर गिविंग योर बेस्ट टू कन्विंस समवन टू डू अ राइट चॉइस. आपका उसमें कोई फायदा नहीं है, थोड़ा आपको मॉनेटरी फायदा होगा, बट बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट टू समवन एल्स. तो दैट टाइम आप जब किसी को दिल खोल के बोलते हो, तब आप खुद को भी बोलते हो. यू आर इनडायरेक्टली टेलिंग यूर सेल्फ ऑल्सो. सो दैट इज गोइंग टू मेक यूर बिलीफ स्ट्रॉन्गर. आपका खुद का बिलीफ स्ट्रांग होता है, एंड दैट हेल्प्स यूर ओन साइकोलॉजी. सो इस तरह का ये सारा है. तो बेसिकली मेरे लाइफ में पहले मैं ट्रेडिंग में सिस्टमेटिक बना और सक्सेसफुल बना, देन इट केम टू माय लाइफ. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हम करते हैं, ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में भी, हमारा लाइफ कोई ट्रेडिंग से अलग नहीं है. हमारा लाइफ इज वेरी मच लाइक अ चार्ट, कि एक लाइफ एक चार्ट ही है, जिसमें कभी ग्रीन कैंडल बनती है, कभी रेड कैंडल बनती है. ओनली ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपको ये साल 2024, सपोज 2023, अगर आपको ये इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाना है, तो आपको इसमें जो मंथली कैंडल्स आएगी, वो हर एक महीने को आपको कोशिश करना पड़ेगा है कि एक आध रेड कैंडल बनेगा, एक आध महीना खराब जाएगा, पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ओवरऑल आप अच्छा महीना करोगे. अगर आपको अच्छा महीना करना है, तो आपको हर वीक में कोशिश करनी पड़ेगी कि एक आध वीक खराब भी जाए. और अगर
अगर कोई वीक अच्छा करना है तो हर दिन को कोशिश करनी पड़ेगी कि आज का दिन कल से बेहतर हो। और अगर हर दिन को अच्छा करना है तो हर एक घंटे को, या हर एक 4 घंटे का जो आपका कैंडल है, यानी हर एक 4 घंटे का आपका एक कैंडल है, 4 आवर इज योर लाइफ का एक कैंडल है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ये 4 घंटे में, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क ही करो, आप फैमिली के साथ एंजॉय करो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, या अर्न करो, लर्न करो, जो भी करना है अच्छे से करो और बेहतर करो, कल से आज का दिन बेहतर करो। अगर ये आप करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो ईयरली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनेगा, और नेक्स्ट ईयर का भी कैंडल उससे बेहतर बनेगा। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे। मुझे लगा कि एज अ मेंटोर मेरा काम है आपसे शेयर करना। सो आई वुड जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल दिस थॉट्स कि अनलाइक अनलाइक ट्रेडिंग, हमारी लाइफ में एवरी कैंडल हमारे हाथ में है कि हाउ वी रिस्पॉन्ड। ना, ट्रेडिंग में हमारे हाथ में नहीं है कि अगला कैंडल कैसे होगा, कल निफ्टी गिरेगा कि नहीं, बट हमारे हाथ में कल का दिन हम उसको रिएक्ट कैसे करेंगे। हम कल सुबह से कल रात तक एवरी घंटा हम रिएक्ट कैसे करेंगे, हम किस तरह से कोई चुनौती आएगी तो उसको कैसे सामना करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम काफी टाइम लाइफ का रिग्रेट्स रिग्रेट्स होते हैं ना, मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, रिग्रेट्स और चिंता, यानी हम काफी टाइम लाइफ का कल कल में बिता देते। एक तो यस्टरडे और टुमारो, टुमारो की कल की चिंता, ना, कल का टेंशन और यस्टरडे के रिग्रेट्स, इसमें हम काफी टाइम वेस्ट करते हैं और हम टुडे पे ध्यान नहीं देते। टुडे इज द ओनली ट्रूथ, टुडे इज द ओनली ट्रूथ, रिमेंबर, टुडे इज द ओनली ट्रूथ, रिमेंबर। आप आज के ऊपर ध्यान दो, इस मोमेंट पे ध्यान दो, इस मोमेंट को अच्छा कहने की कोशिश करो, कल का मोमेंट, कल का दिन आज से अच्छा करने की कोशिश करो। और ये इसके बारे में चिंता करना कोई ना ही रिग्रेट्स करना है, बिकॉज आप सोचो कि आप एक कार चला रहे हो, आपको पास एक बैक मिरर रहता है, बैक मिरर, ओके, पास देखने के लिए। आपको सिर्फ उसमें से डायरेक्शन लेनी है, आप पीछे देख के गाड़ी नहीं चला सकते, आपको आगे बड़ा विंडशील्ड है, आपको आगे देखना है। और फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आप आज पे ध्यान दोगे। तो यू हैव टू, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, और आप इस पे उसके ऊपर ध्यान दो, बिकॉज ये इससे आपका हेल्थ खराब होगा और आज का दिन भी खराब होगा और फ्यूचर भी खराब होगा। एक ये बॉटल है, इसका वेट कितना है, कुछ लोग बोलेंगे कि 100 ग्राम है, कुछ लोग बोलेंगे 200 ग्राम है। अगर मैं ये 5 मिनट ऐसे पकड़ता हूँ ना, वेट कुछ भी नहीं है। और अगर आप 5 घंटे पकड़ते हो तो क्या होगा, अगर हम इस बॉटल को 5 घंटे पकड़ूंगा मैं ऐसे तो क्या होगा, अगर मैं 5 दिन पकड़ूंगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा पकड़ूंगा उतना मुझे परेशानी होगा। वैसे ही जब आप चिंता करते हो, आप 2 मिनट के लिए चिंता करोगे, ठीक है, जब आप 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन चिंता करोगे, इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ और योर लाइफ, योर टुडे, योर टुमारो, एवरीथिंग। डोंट नीड टू। मैंने बोलता हूँ मैंने क्या किया है, मैंने वेनसडे को, हर एक आदमी को चिंता होती है दुनिया में, कोई आदमी नहीं उसको चिंता नहीं होती, रिग्रेट नहीं होते। तो मैंने दोपहर को, वेनसडे, मेरे लाइफ की, मेरे बारे में बोल रहा हूँ मैं, वेनेसडे को मैंने एक आवर सेट की है, 3 PM टू 4 PM, मेरे लिए बोल रहा हूँ। और मैं ये 1 घंटा मैंने रिग्रेट्स और टेंशन्स के लिए रखा है, चिंता करने के लिए रखा है। मुझे कभी भी चिंता आती है, टेंशन आता है, रिग्रेट आता है किसी भी चीज का, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, 3 से 4 बुधवार को मिलते हैं, 3 से 4 बुधवार को 3 बजे मैं बैठ जाता हूँ, पेपर पेन लेके जो भी मन में आता हूँ लिखूंगा। अगर कोई चिंता करनी है तुझे, चिंता कर ले, 1 घंटा तेरा है, टेंशन लेना है ले ले, 1 घंटा तेरा है, रिग्रेट करना है, सोच, जो करना है 1 घंटा कर। थोड़े थोड़े दिन के बाद कुछ नहीं, आपको याद भी नहीं रहेगा गुरुवार को 3 से 4 होता है, आपके मन से सारी चिंता और सारे रिग्रेट निकल जाएंगे। बिकॉज उन रिग्रेट को और उस चिंता को समझ चुका है कि ये आदमी
मुझे भाव नहीं दे रहा है, ये आदमी मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, तो मैं इसको परेशान कैसे करूं? आप उसको भाव दे रहे हो, इसके लिए परेशानी हो रहा है। ठीक है। सो 3 से 4 बुधवार को फिक्स करना है कि जो चिंता करनी है, संडे फिक्स करो, जो चिंता करनी, जो रिग्रेट करनी है वो टाइम पे करना है, और मन में जो आए लिख के रखना है। आप 2-3 वीक भी लिखोगे ना, चौथे वीक में वो विचार मन में आएगा नहीं। ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू, मे बी अगर किसी को हेल्प हुआ, मैं कोई हाँ, साधु संत तो हो नहीं, जो मन में आया आई आई शेयर्ड विथ यू, अगर किसी को हेल्प हुआ। सो थैंक यू सो मच। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग, यू कैन टेल मी। ओके, अदरवाइज टाटा बाय बाय, मिलते हैं थैंक यू कल सर, गुड दोपहर को नाइट। 2:30 बजे। वेरी नाइस सेशन सर। Thank you, थैंक यू। sir. Thank you थैंक so much. थैंक यू। अमोल जी, केतकी जी, अमोल जी, अमोल नंदड़वार जी, अंजू जी, बाबूराव नलावड़े जी, दीपाली जी, पारेख जी, कमल जी, कौस्तुभ जी, किरण जी, हितन पारेख जी, कमल कुमार जी, कौस्तुभ जी, मनोज जी, माने जी। किसी का माइक चालू है यार, किसी का माइक चालू है, किसी का माइक चालू है। I might have missed few names. I think नीरज जी, प्रांजलि जी, राम जी, रविंद्र जी, रिपु जी, रोहिदास जी, सुनील जी, वंदना जी, वीणा जी और विकास जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय बाय। यस, हेल्थ हेल्थ प्लान होना चाहिए, लर्न प्लान होना चाहिए, अर्न प्लान होना चाहिए। दैट इज मस्ट। यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव टू हैव अ बेटर टुमारो देन टुडे। कल से कुछ अच्छा करने की आज कोशिश करनी है। रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, चलो बाय, सी।